एक और लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले में आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए चाहिए थे 12 रन, लेकिन फिर ईशांत शर्मा ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए आज के बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से राहुल तेवतिया ने 19वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की तो 20वें ओवर में ईशांत शर्मा ने पूरा पासा ही पलट दिया। तो दोस्तों, पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा डेविड वार्नर के पक्ष में। डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। यहां पर दिल्ली कैपिटल की तरफ से फिलिप सेल्ट तो उनके साथ डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने बड़ा झटका दिया दिल्ली कैपिटल को और पेवलियन भेजा यहां पर फिलिप सेल्ट को। फिलिप सेल्ट गोल्डन डक पर आउट हुए, पहली गेंद पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर रनआउट के चलते पेवलियन भेजा कप्तान डेविड वार्नर को राशिद खान ने। यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बल्लेबाजों के बीच और डेविड वार्नर 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद यहां पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका रायली रोसो के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका रायली रोसो ने लगाया और 2 बैक टू बैक चौके उन्होंने जड़े। लेकिन इसके बाद जब एक बार फिर मोहम्मद शमी अटैक पर आए तो तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रायली रोसो को भी चलता किया। यहां पर बेहतरीन कैच रिद्धिमान शाह ने पकड़ा और 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवलियन लौटे। रायली रोसो भी इस मुकाबले में दिल्ली के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं पर इसके बाद मनीष पांडे से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 5वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी मोहम्मद शमी का शिकार बने और एक अद्भुत कैच किया रिद्धिमान शाह ने विकेट के पीछे, और इस कमाल के कैच के चलते ही मनीष पांडे के रूप में एक और सफलता मिली यहाँ पर गुजरात टाइटंस को। मनीष पांडे 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी एक बार फिर जब 5वें ओवर में अटैक पर आए तो 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान शाह के हाथों कैच कराकर प्रियम गर्ग को भी पेवलियन भेज दिया और मोहम्मद शमी ने ये अपनी 4थी सफलता प्राप्त कर ली। यहां पर टीम के लिए प्रियम गर्ग भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगातार दिल्ली की टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी क्योंकि 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद छठे ओवर के आखिरी गेंद पर अमन खान के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और शानदार चौका अक्षर पटेल के बल्ले से भी देखने को मिला। अक्षर पटेल और अमन खान ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद राशिद खान जब 8वां ओवर डालने आए तो उनकी 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट देखने को मिला अमन हाकिम खान के बल्ले से और गेंद को उन्होंने 81 मीटर दूर भेजा और बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों राशिद खान जब 10वां ओवर डालने आए तो उनकी 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला। इस बार कमाल का शॉट उन्होंने सामने खेला और कमाल का छक्का भी लगाया। अक्षर पटेल तो अच्छी लाइन में खेल ही रहे थे और उन्होंने इसका नज़ारा एक बार फिर जब दिखाया जब 13वां ओवर डालने आए नूर अहमद की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मोहित शर्मा की गेंद पर अक्षर पटेल, लेकिन यहां पर के इस्तेमाल बैठे वो राशिद खान को और अक्षर पटेल जो कि इस टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थी वो भी 30 गेंदों पर 27 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर अमन खान ने एक बेहतरीन चौका मोहित शर्मा की गेंद पर लगाया। इस बेहतरीन तरीके से गेंद को 3rd बाउंड्री की तरफ भेजा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला।
एक शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया उन्होंने फाइन लेग की तरफ और पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटल की पहली गेंद पर रिपल पटेल के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। एक कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी अमन खान ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रिपल पटेल ने एक और चौका लगाया और इस ओवर में सबसे बेहतरीन ओवर रहा दिल्ली कैपिटल के लिए 17वां ओवर, क्योंकि इस ओवर में 16 रन बने। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा के शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया अमन ने। अमन की बल्लेबाजी काफ़ी शानदार रही थी और एक बेहतरीन 50 रही जो कि उनकी मेडन 50 है IPL की। वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का राशिद खान की गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ लगाया रिपल पटेल ने और कमाल का छक्का था। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अमन खान, लेकिन यहां पर वो कैच थमा बैठे अभिनव मनोहर को और 44 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों एक और विकेट के तौर पर रिपल पटेल का विकेट 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिरा, जब रिपल पटेल मोहित शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच किया और मोहित शर्मा का 100वां शिकार बने IPL का रिपल पटेल, जिन्होंने 13 गेंदों पर 23 रन बनाए और पूरी दिल्ली कैपिटल की टीम 20 ओवर में 130 रन बना सकी। वहीं पर दोस्तों इस लो स्कोरिंग मुकाबले का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ही ओवर में बड़ा झटका रिद्धिमान शाह के रूप में लगा। रिद्धिमान शाह को खलील अहमद ने चलता किया पहले ओवर की आखिरी गेंद पर और ये ज़बरदस्त सफलता थी, क्योंकि इस ओवर में शुरुआती 5 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए थे रिद्धिमान शाह, लेकिन आखिरी गेंद पर आउट हुए और 6 गेंदों पर 0 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका कट के जरिए लगाया ईशांत शर्मा की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका हार्दिक पांड्या के बल्ले से ओवर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और गेंद को चौके के लिए भेजा। इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ उन्होंने चौका लगाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट लगाकर इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़े। वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर आयेंद्रिक नोरकिया ने बड़ी सफलता दिला दी दिल्ली कैपिटल को। शुभमन गिल को उन्होंने मनीष पांडे के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में शुभमन गिल 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज विजय शंकर आए तो उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशांत शर्मा की गेंद पर एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ लगाया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें बोल्ड करके ईशांत शर्मा ने पेविलियन की राह दिखा दी। अच्छी फॉर्म में थे शंकर, लेकिन इस मुकाबले में ईशांत शर्मा के सामने वो टिक नहीं पाए और 9 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और अब मुश्किलों में फंस चुकी थी गुजरात टाइटंस की टीम, क्योंकि 5 ओवर में ही 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर डेविड मिलर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन दोस्तों ज़्यादा देर तक ये साझेदारी भी नहीं चली और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर का विकेट कुलदीप यादव ने लिया। कुलदीप यादव की एक शानदार गेंद पर खराब शॉट खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो गए डेविड मिलर की बात करें तो वो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही पेविलियन लौट गए और चौथा विकेट गंवा दिया गुजरात टाइटंस ने। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा अभिनव मनोहर ने। स्क्वायर लेग की तरफ उनके बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अब गुजरात टाइटंस की टीम को चाहिए थे 54 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 76 रन। तभी यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। उन्होंने खलील अहमद की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 15वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी हार्दिक ने एक चौका लगाया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने 56 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक समय तक ये काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी। हार्दिक पांड्या ने इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना चाहते थे अभिनव मनोहर, लेकिन यहां पर उनका एक कैच अमन हाकिम खान ने किया और उन्हें पेविलियन भेजा। खलील अहमद ने ये दूसरी सफलता दिलाई थी, जहां पर 33 गेंदों पर 26 रन बनाकर अभिनव मनोहर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो मुकाबला पूरी तरीके से अब दिल्ली कैपिटल की नज़र में आ गया था, क्योंकि 12 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत थी और इसके बाद लगातार 3 बेहतरीन गेंदें देखने को मिली। कमाल का गेंदबाजी करते हुए एंड्रिक नोर्किया ने 19वें ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनने दिए। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अब स्ट्राइक पर आ चुके थे राहुल तेवतिया और चाहिए थे गुजरात को 9 गेंदों पर 30 रन मुकाबला जीतने के लिए। तभी दोस्तों यहां पर चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का फुल टॉस गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया तेवतिया ने, तो अब चाहिए थे 8 गेंदों पर 24 रन। तभी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लॉन्गॉन के ऊपर से राहुल तेवतिया के बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए उन्होंने। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के राहुल तेवतिया के बल्ले से देखने को मिले। और इन 3 छक्कों के बाद तो अब लग गया था कि मुकाबला आ चुका है अब गुजरात टाइटंस के पक्ष में, क्योंकि 19वें ओवर में 21 रन बने थे और अब चाहिए थे 6 गेंदों पर 12 रन। तभी यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे ईशांत शर्मा, तो उनके साथ थे हार्दिक पांड्या। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लो फुल टॉस गेंद पर शानदार शॉट खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और 2 रन लेने में कामयाब हुए। अब 5 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 रन ही चुरा पाए। इसके बाद तीसरी गेंद काफ़ी शानदार तरीके से वाइड यॉर्कर गेंद थी, जो कि यहाँ पर राहुल तेवतिया के सामने डॉट रही। लेकिन चौथी गेंद पर राहुल तेवतिया बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद यहाँ पर सही तरीके से कनेक्ट कर नहीं पाए और रायली रोसो ने बेहतरीन कैच पकड़ा और ईशांत शर्मा ने राहुल तेवतिया को पेविलियन भेजा, जो कि इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट चुके थे 19वें ओवर में 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर। लेकिन वो आउट हुए 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर। इसके बाद अब 2 गेंदें बची हुई थी और चाहिए थे 9 रन और क्रीज पर मौजूद थे राशिद खान, लेकिन वो 5वीं गेंद पर सिर्फ 2 ही रन ले पाए। हालांकि ये कमाल की फील्डिंग ने चौका रोका था, रायली रोसो की कमाल की फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 7 रन और सामने मौजूद थे एक बार फिर राशिद खान, यानी कि छक्का लगाते तो मुकाबला टाई होता। लेकिन ईशांत शर्मा की इस गेंद पर भी वो सिर्फ 1 ही रन ले पाए और गुजरात टाइटंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल एक समय तक इस मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए ईशांत शर्मा की घातक गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को 5 रनों से दिल्ली कैपिटल ने जीत लिया। तो दोस्तों आपको दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस का ये मुकाबला कैसा लगा? क्या हार्दिक पांड्या की धीमी बल्लेबाजी गुजरात टाइटंस की हार का कारण बना, क्योंकि उन्होंने 53 गेंदों पर सिर्फ 59 रन बनाए? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।